Hello silly billies, this is दृष्टि चौबे and welcome back to my channel. आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत दिन से अपने ब्लॉग्स नहीं डाल पाई. लास्ट टाइम आई गेस कुछ दिन पहले ही मैंने ब्लॉग डाला था, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया था. मैं भूल गई थी कि वो रिचार्ज ख़त्म हो गया. आज मेरे को जब अपलोड करने की बारी आई तो वो बंद हो गया था, फिर मैंने तुरंत उसको रिचार्ज किया. ओके, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, सबके साथ होता है, सबका विकास होता है. तो आज का ये जो टॉपिक, मुख्य टॉपिक होने वाला है मेरे इस टुच्चू से ब्लॉग का, तो वो ये है कि तुच्छ से ब्लॉग, टुच्चे. हाँ, तो इस ब्लॉग का कि बहुत ही सिंपल और स्वीट रखना चाहती हूँ मैं आज के ब्लॉग को, क्योंकि समवॉट पता नहीं क्यों मैं आजकल खुश रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ. मुझे अपने चारों ओर पॉजिटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि I spend my rest of my life पागल हो चुकी मैं इन पॉजिटिविटी. खैर, इन सबको हटाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं. जो आज का टॉपिक है वो है रेस्ट. क्या बात कर रही हो, रेस्ट? जी हाँ, रेस्ट. क्यों? क्योंकि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम रात हम मेहनत ही कर रहे हैं. एंड वी आर नॉट गिविंग अ रेस्ट टू आवर बॉडी. ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें what things we have to do and what needs to be ignored. अब क्या है ये चीज़ें जिनको हमको करना है और जिनको हमको अवॉइड या इग्नोर करना है. तो सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे वी ऑल आर वर्किंग. ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो भी सब काम करते हैं. बिना काम के बैठा कोई इंसान नहीं रहता. चाहे वो स्टूडेंट हो तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. बच्चे हैं छोटे छोटे, वो खेल रहे हैं. मतलब सब अपना काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि nobody is doing their jobs. No, everyone is doing their jobs. Everyone is doing their works. जिसके लायक जो है सब काम कर रहे हैं. तो हमें किसी को नाकार और निकम्मा नहीं समझना है. भिखारी भीख मांग रहा है, शेर शिकार कर रहा है, पृथ्वी गोल घूम रही है, और हम बैठ के यहां से वहां दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं. ये करते हो ना तुम लोग. खैर, ये सब हटाओ, मुद्दे पे आते हैं, रेस्ट. तो मैं ये जो बात बोल रही हूँ कि हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी जगह अपनी बॉडी को रेस्ट देने में दे सकें. जैसे कि हम मंडे टू सैटरडे जॉब्स करते हैं एंड वी ओनली गेट अ हॉलीडे लाइक संडे. ओके, अब सैटरडे संडे है. संडे को हमारे पास कलेक्टिव वर्क होता है. कलेक्टिव वर्क कैसा होता है? हमारे घर का प्रॉब्लम, घर में ये चीज़ वो चीज़, फिर कहीं से कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, तो हम ऑलरेडी अपना संडे डिसाइड करके बैठते हैं कि हमको ये संडे में ये काम करना है. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इस वीक में जो वीक होता है, एंड वी हैव only 4 Sundays in a month. Sometimes it's 5, but most of the time it is 4 Sundays. Okay, we have only 4 Sundays. और उसमें से जो मैक्सिमम संडेज हैं वो हमारे कलेक्टिव वर्क करने पे निकल जाता है. अब जो एक आध संडे है वो हम घूमने फिरने पे निकाल देते होंगे. ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है, तो संडे में तो काम है भाई. तो अब आते हैं हम सैटरडे में. तो जो सबसे अच्छा दिन है, कुड़ी कहती सैटरडे, यस, कुड़ी कहती सैटरडे कर दी रहती है, क्योंकि हमारे पास सैटरडे है. उस सैटरडे के दूसरे दिन जो ये सैटरडे नाइट है, इट इज वेरी प्रीशियस. गाइस, जस्ट लिव दैट नाइट. आई मीन, spend this night with your family. I have to say that. Why I'm saying this? क्योंकि
हम क्या करते हैं ना, इफ वी आर सिंगल एंड वी आर लिविंग सेपरेट फ्रॉम आवर फैमिलीज, तो व्हाट वी डू इज वी स्पेंड आवर टाइम विद आवर फ्रेंड्स इन अ गेट टुगेदर। और सैटरडे में हम कहीं चले जाते सबके साथ पिक्चर देखने। और यहाँ आना जाना मत करो, मेरे कहने का ये मतलब है, जाना आना कम करो थोड़ा। मतलब दोस्तों से मिल रहे हैं, मिलो, मिलना इज गुड, चिट चैट होना बहुत अच्छी बात है। पर ये जो बैठ के हम जो दारू, सुट्टे, गांजा, नशेड़ी बना जो करते हैं ना, उसको थोड़ा अपनी लाइफ से निकालो। जस्ट शट इट ऑफ। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी, क्या मिल रहा है यार तुमको, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम अपनी बॉडी में ये सब चीज़ें डाल के उसको खराब ही कर रहे हो। तो कुछ अच्छा करो। अच्छा मतलब जब टाइम है ही बर्बाद करना ही है, तो अच्छी चीज़ में बर्बाद करो ना। अब मैं ऐसा कहती हूँ, लोगों को बुरा लगता है, लोग कहते हैं यू आर कमिंग फ्रॉम बाबा आदम जमाना। भाई आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम बाबा आदम जमाना, ठीक है, मैं इसी जमाने की हूँ। बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल इज टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी हैप्पी। भाई सब अपनी अपनी जगह खुश रहो, कुछ भी करो पर खुश रहो। पर कुछ भी करने का ये मतलब नहीं कि तुम लोग जो है अपनी लाइफ की एल लगाओ और तुम्हारी एल लगने के कारण तुम औरों की भी लाइफ को बर्बाद करो। नो, है ना, अपनी लाइफ को थोड़ा सही रखो, दूसरों की लाइफ को भी, क्योंकि हम एक फैमिली में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि वी आर नॉट अलोन, वी आर एसोसिएटेड विद all the members of our family. So whatever the action we have taken, it is going to affect our family also. So what we have to do is we have to remember in our mind that what kind of the work we are doing and what kind of action we are doing, it directly affects our family. ओके तो सबसे पहले अगर हमको ये बात समझ में आ रही है, तो अगर हमें कुछ हो जा रहा है तो हमारी फैमिली रोगी और कोई ना रो रहा। बात आ रही समझ? तो और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी हमारे फैमिली मेंबर्स को पड़ेगा। सोसाइटी को नहीं पड़ता है फर्क, सोसाइटी सिर्फ कहती है, वो फर्क पड़वाती है, उसको नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि वो सोसाइटी हम जैसे ही 50 और फैमिली से मिलके बनी हुई है। गेटिंग मी? तो मेरे कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो भी लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत दूर है और उनको मतलब वीकेंड्स मिलते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, कलीग के साथ जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, इसलिए जाते हो क्योंकि आपका टाइम नहीं कटता अकेले, है ना। अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, चले जाओ अपने रूम पे जाओ, अपने घर में फ़ोन लगाओ, उनसे बात करो, उनसे बातें करो कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर याद ज़्यादा है तो अपने फ्रेंड्स को अपने ही घर बुलाओ, उनसे बातचीत करो, उनके साथ बैठ के घर पे ही मूवी देखो। क्यों जा रहे हो बाहर? गिव अ रेस्ट टू योर बॉडी। घर पे बैठो, उनसे बात करो, उनको बोलो चलो आज रुको, बातचीत करो। तो क्यों, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? अब मैं जब ऐसा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं यार मैडम आप जो हैं आप बाबा आदम के ज़माने की हैं। चलो मान लूँ मैं बाबा आदम के ज़माने की हूँ, पर भाई साहब तुम लोग तो नहीं हो ना, तुम लोग तो जेनजी हो। मैं कहाँ सीनियर मोस्ट जेनजी तुम लोगों को सिखाने चली हूँ कि यार मत करो यार, ये मतलब मत करो।
मैं तुम लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम लोगों ने चलना है तो मैं फोड़ के ही चलना है। मेरा पर्पस है कि कभी लोगों के हाथ अगर मेरे वीडियोस लगें तो यार तुम लोग ये समझो कि आई हैव अ पर्पस। तुम लोग बुरी चीज़ें तो देखती हो, मेरी बुरी बातें भी सुन लो, इतना तो मैं बोल ही लेती हूँ।